स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 29 जून और आज हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ, जिसमें सब्जेक्ट का जो चुने हैं वह है इतिहास। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग साथ में मिलकर के इतिहास जैसे सब्जेक्टों से टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ करने जा रहे हैं। तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आज की जो सेशन की वीडियो जो होने वाली है उसको लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास के पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 दोस्तों आपके लिए लाया है कि बराबर जहानाबाद जिला है कि गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। बराबर कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन से बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन से डी तांत्रिकों ने। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर आजीविकों ने किया था। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2, जो कहता है दोस्तों किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन से कलिंग अभिलेख, ऑप्शन से बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन से डी अशोक का सपोरा अभिलेख। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि केवल ये स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल यह वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन से मस्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन से बी रूमी नदेईज स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन से डी भाव स्तंभ। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। भाव स्तंभ से पता चलता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4, जो कहता है दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ऑप्शन ए कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन से बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन से डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्लियर दोस्तों।
चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में क्या है? अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो ऑप्शन से देवप्रयाग में, ऑप्शन से बी कालसी में, ऑप्शन सी केदारनाथ में, ऑप्शन से डी ऋषिकेश में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर ऋषिकेश में है। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन से अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी खरगोन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर अशोक। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों लाया है आपके लिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन से जॉन टावर, ऑप्शन से बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन से डी जेम्स प्रिंसेप। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। कहता है दोस्तों, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन से शिलालेख 1, ऑप्शन बी शिलालेख 2, ऑप्शन सी शिलालेख 12, ऑप्शन डी शिलालेख 13। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर शिलालेख 13 में ऐसा मिलता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन से अशोक, ऑप्शन से बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन से डी हेमू। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन से ए 352 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन से बी 305 ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 173 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन से डी 261 ईसा पूर्व में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 305 BCE। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, अशोक के। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 12। कहता है दोस्तों अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। ऑप्शन से ए 1st and 10, ऑप्शन बी 1st and 11, ऑप्शन सी 2nd and 13, ऑप्शन डी 2nd and 14। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 2nd and 13th में मिलता है। क्लियर दोस्तों? चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह एक प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा जिसमें आपको जिसका आंसर आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आपके लिए ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक के उल्लेख मिलता है। ऑप्शन से कालसी, ऑप्शन से बी रुमिंदे, ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, ऑप्शन से डी मास्की। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों का हल इस कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड की और नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों कहता है आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका मतलब यह है दोस्तों पिछले क्लास में जो क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर आपको इस स्लाइड पे है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था। ऑप्शन से ईंटों का, ऑप्शन से पत्थर का, ऑप्शन से लकड़ी का, ऑप्शन से डी मिट्टी का। तो इसका सही जवाब आंसर ऑप्शन दोस्तों सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर, लकड़ी का। तो चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों से टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ हल किए। अगर आज का सेशन का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस लाइक ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस चैनल के इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं और इसमें जितने भी नए वीडियो जीके और जीएस के आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।